व्हाट्सअप गाइज, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 9 में हमने रेशनल नंबर था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इस लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिकल ज्योमेट्री देखेंगे, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में इसका मतलब कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा कि कैसे हम लाइन ड्रॉ करते हैं, कैसे हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं और कैसे रे ड्रॉ करते हैं और एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सीखा था। और लाइन को बाइसेक्ट कैसे करते हैं ये सब हमने सीखा था। एंगल बाइसेक्ट कैसे करते हैं ये सीखा था, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब कि आधे आध में बांटना। मान लीजिए ये लाइन था, इसका हमें आधे में बांटना था, तो कैसे करते थे ये हमने सीखा था। ये मान लीजिए एंगल है, इसको कैसे आधा एंगल निकालते थे ये हमने सीखा था। इस लेक्चर में हम लोग पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करना सीखेंगे और ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करेंगे ये सीखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट से शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन में ये दिया होगा कि यू आर फैमिलियर विथ नंबर ऑफ शेप्स, मतलब कि आप बहुत सारे शेप से परिचय होंगे, जैसे ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया और भी पॉलीगॉन्स जितने हो गए वो हो गए। यू लर्न हाउ टू ड्रॉ सम ऑफ देम इन द अर्लियर क्लास, इससे पहले वाले क्लास में उसमें से बहुत सारी चीज़ आपने ड्रॉ करना भी सीखा होगा। फॉर एग्जाम्पल यू कैन ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ गिवन लेंथ। आपको लेंथ दिया होगा, बोला गया होगा कि इस लेंथ का आपको लाइन सेगमेंट क्या करना है, ड्रॉ करना है। लाइन सेगमेंट का पता है ना आपको, जिस लाइन्स के दोनों तरफ इंड पॉइंट होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ए लाइन परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन सेगमेंट, एक लाइन जो दूसरे लाइन पे परपेंडिकुलर है एक गिवन लाइन सेगमेंट के, मतलब कि 90 डिग्री हो, वो कैसे बनते हैं। उसके बाद हमने कोन बनाना सीखा था, उसके बाद कोन का बाइसेक्ट करना सीखा था और साथ में साथ सर्किल भी बनाना सीखा था, कैसे, जब हमें रेडियस दे दिया गया होगा तो, ठीक है। अब हम इस लेक्चर में, इस चैप्टर में यू विल लर्न हाउ टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे पैरेलल लाइंस कैसे बनाएंगे, मतलब कि समानांतर रेखाएं, एक दूसरे के एक समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं किसको बोलते हैं ये जान लीजिए। जैसे कि ये दो लाइंस है, ठीक है, यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस, अगर इस लाइन को आगे बढ़ाएं तो यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा बराबर रहे तो ये वाली लाइन क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल लाइंस होगी। इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल लाइंस आपस में कहीं भी आगे जाके नहीं मिलती हैं, उन्हीं को हम लोग पैरेलल लाइंस बोलते हैं। त्रिभुज तो आपको, ट्रायंगल तो आपको पता होगा, जिसके 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। त्रिभुज भी बहुत 3 प्रकार के होते हैं, कोण के हिसाब से होते हैं, साइड्स के हिसाब से होते हैं, ऐसे 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। जो बेसिक चीज़ था वो हमने समझा दिया आपको। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन थ्रू ए पॉइंट नॉट ऑन द लाइन, मतलब कि एक लाइन दिया होगा, जैसे कि ये लाइन दिया हुआ है, इस लाइन के पैरेलल्स में एक और लाइन हमें ड्रॉ करना है, ठीक है, समझ गए। थ्रू ए पॉइंट नॉट ऑन द लाइन, मतलब कि एक पॉइंट, मतलब यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, ये लाइन हमें दिया हुआ था और ये पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट पे हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करना था। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, चलिए एक प्रैक्टिकल के द्वारा हम समझ लेते हैं। आपको क्या करना है, एक पेज क्या करना है, कॉपी में से फाड़ लेना है। फाड़ना है वो पेज जो खाली ना हो, जिसमें लिखा हो आपने, जो रफ टाइप का हो, उसको फाड़ना है। फाड़ने के बाद उसको उसको बीचों बीच आपको क्या करना है, फोल्ड करना है। क्या किया, मान लीजिए पेपर था ऐसे ट्रायंगल रेक्टेंगल टाइप का, उसको आपने फोल्ड किया, फोल्ड किया, फोल्ड किया, फोल्ड करके फिर अनफोल्ड किया, तो आपने एक क्रिच पाया होगा। क्रिच पाया, क्रिच को एक समय के लिए आप मान लीजिए एल, एल मतलब कि लाइन है वो, ठीक है। अब आपको फिर क्या करना है, एक बार आपने ऐसे फोल्ड किया था, अब आपको उस पेपर को ऐसे फोल्ड करना है, मतलब कि एक बार आपने ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड किया था, अब आपको साइड की तरफ फोल्ड करना है। साइड जब आपने फोल्ड किया तो एक क्रिच ऐसे पहले से बनी हुई थी, और जब ऐसे फोल्ड किया तो आपने ये क्रिच, ये बन गया क्रिच, ठीक है। तो ये वाला क्रिच और ये वाला क्रिच जो आयरन जब करते हैं कपड़े पे तो क्रिच बन जाती है ना, वही क्रिच की बात हो रही है। तो ये वाली क्रिच और ये वाली क्रिच जो हो गई, ये क्रिकेट वाली क्रिच नहीं है, उसको ही मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया, क्या बन गया, 90 डिग्री का एंगल बना। अब आपको क्या करना है, तीसरा स्टेप में क्या करना है, आपने बीचों बीच फोल्ड किया था ऊपर से, अब इस बार आपको क्या करना है, इस बार आपको ऊपर थोड़ा सा यहाँ से फोल्ड कर देना है, जहाँ पे क्रिच ये बने, ठीक है, ये वाले क्रिच बने। तो ये लाइन और ये लाइन तो परपेंडिकुलर थी अपने आप में, और फिर जब हमने यहाँ से फोल्ड किया पेपर को तो यहाँ पे भी एक क्रिच बन गया। तो ये लाइन और ये लाइन क्या हो गई, आप बताओ क्या हो गया। बोलोगे सर ये लाइन तो लगता है पैरेलल लाइंस हो गए, समानांतर रेखाएं हो गए। मैंने कहा वेरी गुड, ये समानांतर रेखाएं हो गई। कैसे हो गई समानांतर रेखाएं, तो एक समय के लिए ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है,
आपको पता है कि ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री हो गया है, ये एंगल और ये भी एंगल 90 डिग्री हो गया। तो ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री मतलब इक्वल एंगल होंगे। तो ये इक्वल एंगल होंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये इक्वल एंगल हो गए। बोले सर क्या बोल रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल समझ में नहीं आ रहा है। बोले कि बाबा लाइंस एंड पैरेलल लाइंस एंड उसमें हम लोग पढ़े थे ना, पैरेलल लाइंस के प्रॉपर्टीज़ जो थे उसमें हमने पढ़े थे। जैसे कि ये लाइंस हो गई, ये लाइंस हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये एंगल और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो इक्वल हो गया। तो ये लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका ट्रांसवर्सल हो जाएगा। नहीं पढ़े हैं जाके उस लेक्चर में देखिएगा कौन सा को इंटीरियर एंगल है, कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये सब हमने पढ़ा दिया है। अब देखिए विच प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस कैन हेल्प यू टू से दैट लाइंस एल एंड एम आर पैरेलल। तो कौन सी प्रॉपर्टीज आपको बताती हैं कि ये लाइन, जैसे हमने क्रीज बनाया था, ये क्रीज बना है एल, ये है एम। अब कौन सी प्रॉपर्टीज बता दी है कि एल और एम जो है वो पैरेलल लाइंस है। तो हमने देखा था कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से हम लोग पता कर सकते हैं कि लाइन एल और एम क्या है, पैरेलल लाइंस है। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रैक्टिकली समझा था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपका जो एग्जाम में पूछेगा कि आपको एक लाइन सेगमेंट दे दिया गया होगा और उसको बोलेगा उस लाइन सेगमेंट पे आपको एक पैरेलल लाइंस बनाना है। तो उसको हम लोग एक बार स्टेप टू स्टेप देखेंगे। तो क्या करना है आपको, एक रूलर मतलब स्केल की मदद से, एक कंपास होता है। कंपास किसको बोलते हैं, जो नहीं होता है एक साइड में नोक टाइप के रहता है, पॉइंट टाइप का, और एक साइड में पेंसिल जिसमें हम लोग लगाते हैं, उसको हम लोग कंपास बोलते हैं। ठीक है, आपको रूलर की मदद से आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है। लाइन उसको बोलेंगे जो दोनों तरफ एरो का साइन हो, जो मतलब आगे बढ़ते जाएगी। ठीक है, आपने रूलर की मदद से एक आपने लाइन ड्रॉ किया और पॉइंट ए आउटसाइड लिया है आपने, इस लाइन के बाहर लिया है, ए यहाँ नहीं लिया है। आपको फिर क्या करना है, आपको एक बी पॉइंट लेना है। बी पॉइंट कहाँ लेना है, इस लाइन पे ही लेना है। आपने लाइन पे बी पॉइंट लिया और बी और ए को आपने क्या किया, मिला लिया है। क्या किया, मिला दिया। आपने सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद एक आउटसाइड पे एक पॉइंट ए लिया है। दूसरा स्टेप में क्या करना है, इस लाइन पे आपने जब लाइन बनाया है और ये अपने लाइन पे एक बी पॉइंट लेना है और ए और बी को मिला लेना है। ये हो गए। चलिए अब क्या करना है, विथ बी एज ए सेंटर एंड ए कन्वीनियंट रेडियस ड्रॉ ए आर्क कटिंग एल एट सी एंड बी ए एट डी। आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉइंटर रख के कंपास का पेंसिल को ऐसे अब एडजस्ट करना है अपने सुविधा अनुसार कि आपको एक आर्क बनाना है। आर्क आप कैसे बनाइएगा, आर्क ऐसे बनाइएगा कि एक पॉइंट इस पे क्या करे, कट करे, एक पॉइंट यहाँ पे कट करे। तो आपने जब आर्क बनाया तो इस पॉइंट का नाम आप सी दे दीजिए, इस पॉइंट का नाम डी दे दीजिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, नाउ विथ ए एज ए सेंटर आप एंड द सेम रेडियस इन स्टेप 3। आपने जो कंपास की मदद से यहाँ पे जो आर्क बनाया है उस समय बी को सेंटर मानना था। अब क्या करना है, उसी एडजस्टमेंट पे इसको आप हिलाइए डलाइएगा नहीं, वो कंपास को यहाँ पे रख के आप क्या कीजिए, एक आर्क ऐसे बना दीजिए। ठीक है, ऐसे पेंसिल के साथ ऐसे घुमा दीजिए उस कंपास को। ठीक है, जैसे कि ये दिखाया गया है। ठीक, यहाँ पे रख के आपने घुमा दिया और यहाँ पे आपने एक जी नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, जी नाम। और इसका ई दे सकते हो या फिर देने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस जी नाम दे दिया है आपने। ठीक है, आपने जी नाम दे दिया। अब आपको दूसरा स्टेप क्या करना है, यहाँ पे आपको पॉइंटर रखना है और डी जितना हो रहा है ना, उस पर आपको पेंसिल को एडजस्ट करना। मतलब यहाँ पॉइंटर रखा और डी के बराबर पेंसिल का नोक को एडजस्ट करना है। ठीक है, तो जितना एडजस्ट किया तो उसी प्रकार आपको जी पे पॉइंटर रख के इधर साइड कहीं उसी पे एक मार्क कर दीजिएगा, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए ये तो हुआ, बन गया, यह हुआ। देखिए यहाँ पे सी पे रख के आपने डी पे एडजस्ट किया। अब आपको क्या करना है, जी को सेंटर मान के यहाँ पे एक उसी नाप पे यहाँ पे कट कर देना है, जो कि एच हुआ है। ठीक, अब आपका लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप जो है, ए जो पॉइंट है और जो एच पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और एच पॉइंट है, इनको ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना है। लाइन ड्रॉ कर दिया तो आप एक चीज़ देखिएगा, आपने यहाँ पे सेंटर मान के ऐसे आर्क बनाया था और ए को सेंटर मान के ऐसे आर्क बनाया था, फिर सी को सेंटर मान के और डी का हमने क्या किया था,
वो नापा था कि कितना डिस्टेंस पे ये हो रहा है, और उसी डिस्टेंस पे जी को रख के यहाँ पे एच पे किया था हमने, एच पे किया था। तो ये वाला एंगल, एक सेकेंड, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया कि इक्वल हो गया, ठीक है, और ये हो गया ट्रांसवर्सल, ठीक। तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, ठीक है। तो जब ये एंगल इक्वल हो गया तो ये लाइन और ये लाइन अपने आप में क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइंस होगी। तो कैसे हमने पैरेलल लाइंस को ड्रॉ किया है, ये हमने स्टेप बाय स्टेप सीख लिया है। नहीं समझ में आया है तो कमेंट में पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। माना कि मुश्किल है सफ़र पर सुनो मुसाफिर, ठीक है। मुश्किल सफ़र है, धीरे धीरे और मुश्किलें आएंगी, लेकिन आपको क्या करना है, समझना है बातों को और सीखना है। नहीं समझ में आए तो बार बार उस पर प्रैक्टिस करना है, ठीक। मेरी वीडियो से समझ में आई दूसरी वीडियो जाकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, लेकिन देखना जरूर है, सीखना जरूर है। तो हमने क्या देखा अभी तक, क्या क्या हमने डिस्कस किया। इन द अबव कंस्ट्रक्शन कैन यू ड्रॉ एनी अदर लाइन थ्रू ए डेट वुड बी ऑल्सो पैरेलल टू द लाइन एल, ठीक है। हमने क्या करना है यहाँ पे, इन द अबव कंस्ट्रक्शन, पहले के कंस्ट्रक्शन में क्या देखा था, कैन यू ड्रॉ एनी अदर लाइन थ्रू ए डेट वुड बी ऑल्सो पैरेलल टू लाइन एल, क्या हम उसी पॉइंट ए से दूसरा हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो ये लाइन जो एल है उसके पैरेलल में हो, तो नहीं होगा, बस यही लाइन होगी जो वो पैरेलल में होगी, ठीक है, समझ गए। चलिए, ये नहीं हो सकता। कैन यू स्लाइटली मॉडिफाई द अबव कंस्ट्रक्शन टू यूज़ द आइडिया ऑफ इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इंस्टीड ऑफ इक्वल अल्टरनेट एंगल। आपने देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आप बोलते हो, देखो ये वाली एंगल हो गई, जब आप इसको आगे बढ़ाओगे ना तो ये वाली एंगल हो गई, तो ये एंगल और ये एंगल को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि आपने अल्टरनेट एंगल को इक्वल करते हुए ये लाइन्स पैरेलल बनाई थी, आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल करते हुए लाइन पैरेलल बना सकते हो। तो देखिए इसके जस्ट वाले जब हम पेपर और फोल्ड पे किए थे तो यहाँ पे क्या था, ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल था, तो हाँ हम बना सकते हैं, ठीक है। हम लोग एक्सरसाइज जब करेंगे ना तो बनाएंगे भी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 10.1 को कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। इसके बाद 10.1 खत्म हो जाएगा, उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल कैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज को जरूर देखिएगा, अच्छे से समझाया जाएगा कि कैसे हम लोग पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय।